ओके सो ये पोस्ट मैंने तुम्हारा कल देखा। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि तुम्हें चीज दिखेगा कि इस पे कितने लोग हैं जो इस पे कैपिटलाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा मौका भी है। तो ये लड़की है, पोस्ट करती है। नॉर्मली इसके जितने पोस्ट है तुम्हें यहाँ पे दिख जा रहा है कितने लाइक्स आए हैं, ठीक है, 65 समथिंग। फिर नॉर्मल नाउ 4 दिन पहले, राइट, न्यू कंट्री लोडिंग, यादा यादा यादा, इंडिया आती हैं दीदी, ब्यूटीफुल, 2 सेल्फीज डाली अपनी। एंड यहाँ पे इसका देखो सडनली चीज उड़ी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्या हुआ है, यहाँ पे एक मिक्स होता है क्राउड, जहाँ तुम इंडिया डाल देते हो आजकल के में, कि तुम्हारे सडनली वो ऑडियंस आ रही है, गरियाना है, गाली लिखनी है, कि टू अ ग्रेट डिग्री आप चीज देख रहे हो बहुत सारे लोग सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता कल्चर के बारे में। देयर इज लेजिट क्रिटिसिज्म एज वेल, बट तुम एक चीज देख सकते हो, क्रिटिसिज्म को इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा गंदगी भी निकाल रहा है इंसान। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाहर का इंसान, यहाँ का इंसान, बाहर का इंसान, इंसान ही है। इंसानी नेचर में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। सेकंड पोस्ट डाला है रातंबोर नेशनल पार्क का, आपको हो सकता है दिख सकता है, यस, सो यू कैन सी, पिक्चर डाल रही है लड़की, 100 लाइक्स आए, देन शी पोस्ट दिस। एंड एक चीज देखना कितना सटल पोस्ट है। आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे कि इसको पता क्या चल रहा है। तो ये पोस्ट में काइंड ऑफ इस फोटो को देख के तुमको ये लगेगा कि भैया जैसे इंसान मुंह ढका हुआ क्योंकि स्मेल बहुत तेज आ रही है। फिर दूसरी पिक्चर, कोई इंसान ना फालतू तरह से कोई स्टेयर कर रहा है, लाइक दिस पर्सन इज लुकिंग समवेयर एल्स। कोई इंसान ऑब्वियसली देख रहा है, इतना बड़ा इंसान सेल्फी ले रहा है तो वो सेल्फी पे देख रहा है, वो इंसान कहीं और देख रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा साइकोपना कुछ नहीं हो रहा है। ये पोस्ट जो स्मेल वाला है ये फट गया। ऑफ ऑल हर पोस्ट, यहां डाला नेशनल पार्क, कुछ नहीं, एक्सप्लोरिंग इंडिया, अपनी खूबसूरत वो डाली, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा आया, यहाँ पे फट गया। इमेजिन भी कर सकते हो क्या होंगे कमेंट्स, किस तरह के भरे होंगे। और ये पोस्ट मुझको भी रिकमेंड किया गया क्योंकि अपेरेंटली भाई एक दिन में सडनली जिस इंसान के कॉमनली अगर 100-200 लाइक्स आ रहे हैं, एवरेज रख लो, अगर सडनली अगर तुम्हारे 2000 के तुम करीब पहुंच जाते हो, 400 कमेंट्स पे आ गए, इंसान अब इसको यूज भी कर रहा है सेल्फ प्रमोशन के लिए भी, क्योंकि उस इंसान को पता है ये पोस्ट फटेंगे। उसके बाद इसने सडनली एक बहुत बढ़िया न्यूट्रल खूबसूरत सी रील डाल दी, थैंक यू इंडिया फॉर एवरीथिंग, जिसमें इंडियन कल्चर को अब तुम समझ रहे हो क्या, 1-2 वाला गेम खेला, यहां पे बेट किया, सारे जितने फ्रस्ट्रेटेड वो सब है उनको बुलाया, और यहां पे वापस जितने लोग जो इंडियंस थे शायद जो नाराज हो गए होंगे उनको वापस खींच लिया आपने। थैंक यू इंडिया। ब्रो गेम चल रहा है इस वक्त। मेरा पॉइंट ये कि भाई देखो, कैपिटलाइज करने वाले भी तुम्हें बहुत मिलेंगे। इन्फ्लुएंसर की प्रजाति तुम जानते ही हो भाई, जिन्हें दिख रहा है गेम क्या है, जो बेसिकली देख रहा है भैया आजकल इंसान का किस तरफ ज्यादा वो है बेंट। अगर हम इंडिया में जा रहे हैं, अगर हम नॉर्मल इंडिया की पोस्ट डाल रहे हैं पिक्चर, तो उस पर व्यूज नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ये चीज प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उसको व्यूज चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको 2-3 तरह से देख सकते हैं कि एक तरफ से हो सकता है आप ये देख रहे हो कि भैया हर चीज डिजर्विंग है या लेजिट है, ऐसा नहीं है भाई। काफी कुछ हद तक चीजें इंसान क्रिएट कर रहा है सिर्फ लाइक्स के लिए भी। वो उसने हाथ ऐसे रखा है, उसने कहीं भी मेंशन भी नहीं किया वो क्या करना चाह रही है, हमें उसने बताया भी नहीं, बट वो सजेस्टिव पोस्ट है। उसने कहीं नहीं लिखा कि भाई स्मेल आ रही है, ये हो रहा वो रहा ना। अब वो उसको कह सकती नहीं, मैं तो बस ऑ में कर रही थी। तुम सजेस्ट कर रहे हो जो तुम्हें पता है मार्केट में चल रहा है, तुम एग्जैक्टली वही देते हो, लोग और आते हैं, तुम्हारी चीज बढ़ती है, उसके बाद तुम जितने लोग नाराज हुए थे उनको भी तुम सेटिस्फाई कर देते हो नेक्स्ट पोस्ट से। बहुत स्मार्ट गेम है भाई ये। तो मेरे कहने में मतलब एक चीज समझना, कोई भी चीज इतनी सिंपल नहीं होती कि यार या तो कोई हेट कर रहा है या तो कोई प्यार कर रहा है। काफी लोग सिर्फ सेल्फ प्रॉफिट के लिए एक स्टीरियोटाइप को प्रमोट करेंगे। कितने यूट्यूबर्स होंगे, कितने मीमर्स होंगे, कितने ज्यादा बाहरी लोग होंगे, वो एक्चुअल में इसलिए कर रहा है क्योंकि देख रहा है अच्छा आजकल मीम वर्ल्ड में इस तरह के पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, तो आप एक मोटिवेशनल इफेक्ट क्रिएट कर देते हो, जहां पे जिस भी इंसान को अपने मीम पेज के व्यूज बढ़ाने हैं वो ग्रेविटेट करेगा इस तरह का कंटेंट और बनाने में, क्योंकि इस तरह के कंटेंट में व्यूज बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो वो इंसान एक्चुअली हो सकता है मीन नहीं करता था, लेकिन वो फिर ऐसे जानबूझ के पोस्ट ढूंढ रहा है सिलेक्टिवली, उसका पूरा पर्पस है अपना पेज को आगे बढ़ाना। ये सेम चीजें इंडिया में भी होती हैं। ट्रोल पेजेस जितने भी हैं और फिर जितने मीम पेजेस हैं, कुछ भी वाहियात कैसी भी रिपोर्टिंग हो, कोई स्टोरी वाली कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई डेटा ना हो, कोई भी नैरेटिव बना के बेच देते हैं, क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए। सिंपल नैरेटिव्स बिकते हैं। सिंपल नैरेटिव, सिंपल माइंडेड लोग, बेवकूफ लोग बहुत इजीली खाते हैं उनको। इसका मतलब ये नहीं कि भाई इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो वीडियोस पे भी मैं बहुत ढंग से बात करता हूं, वो लंबे अलग वीडियो में, बट ये भी एक दूसरा एस्पेक्ट है इस चीज का, इस पूरी प्रॉब्लम का, जहां पे वल्चरस लोग, पैरासिटिकल लोग, क्योंकि वो लड़की ने अगर ये पिक्चर बनाई है, इतनी सजेस्टिव बनाई है और इतनी एम्बिगुअस जानबूझ के रखी उसने, क्योंकि वो सजेस्ट कर रही है वो चीज जिससे उसको पता है वो घटिया समाज आ जाएगा, लेकिन उसको सिर्फ व्यूज चाहिए। सिमिलरली कितने मीम पेजेस होंगे जो ऐसे खेल रहे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉइंट ये है कि इन सब चीजों से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। बाहर के देशों में तुम देखना धीरे धीरे अभी बहुत जल्दी रेसिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको 1000 में 990 लोग नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अपने माइंड करते हैं, अगर दिमाग में कोई भावना भी ऐसी हो तो एक्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर रखेंगे, आप लोगों में रहेंगे, वो मीम तक रखेंगे, लेकिन 10 आपको समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो बेवकूफ होते हैं,
मुझे लगता है हम विजिलेंटी जस्टिस कर रहे हैं। उनकी जिंदगी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं। पूरा के पूरा इंस्टाग्राम का थेरेपी का पूरा सेक्शन सेल्फ विक्टिमाइजेशन पे बेस्ड है। दुनिया में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी 5 पैसे की मत लेना, लेकिन हर एक एस्पेक्ट को ब्लेम कर दो जिंदगी में, चाइल्डहुड से लेकर ऊपर से नीचे तक। इसका मतलब ये नहीं कि चाइल्डहुड चीजें प्रॉब्लमैटिक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सब चीजों को टच भी नहीं करते वो। मतलब पूरी साइंसेज इग्नोर कर रखी इन्होंने। इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, एवोल्यूशन, भाड़ में गया, पर्सनालिटी, साइकोलॉजी, सब कुछ उन्होंने कह दिया एनवायरमेंट है। तो ये प्रॉब्लमैटिक है। आप उसी समाज की बात कर रहे हो जो कि बहुत हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर झांक के नहीं देखना चाहता। लोगों का एन मास में तुम एक चीज देखोगे, बिहेवियरली एक प्रॉपर्टी होती है ब्लेम करना। एंड इस वक्त सबसे इजी टारगेट, तुम मानो ना मानो, अगेन मैं यहां पे कहना चाहता हूं, चीजें बाइनरी में नहीं, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। तो मैं बता रहा हूं, ये एक एस्पेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट जो तुम्हें समझना है। कोई भी चीज को जब एक्चुअल में गहराई से उसको देखने आओगे, तुम्हें 500 उसके अंदर हाथ मिलेंगे, अलग ही मोटिव्स की वजह से हाथ घुसे हुए हैं। तुम देख रहे हो ये पानी काला है, ये एक्चुअल में पानी काला नहीं है, इसके अंदर 80 डिफरेंट रंग्स हैं, डिफरेंट मोटिवेशंस हैं। कोई सिंपल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, कोई अपने अंदर झांकना नहीं चाहता, कोई मिसप्लेस्ड एंकर कर रहा है, कोई कहीं और ही ब्लेम कर रहा है। इंडिया में क्या चल रहा है एक बात बताओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू अ ग्रेट डिग्री, बाहर के लोगों से क्या फर्क पड़ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? अगर समझदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, समझदारी के हित से बात करो, तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें अपने अंदर क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। 1 साल पहले किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, देश वहीं का वहीं था, वैसा क्या वैसा था, कोई भी नहीं चल रहे थे 1 साल पहले। सोच रहे इन सब चीजों पे सडनली क्यों? ये विलफुल नहीं है, ये किसी इंटेलिजेंट फाइंडिंग की वजह से नहीं आ रहा, ये किसी कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा नहीं आ रहा कि हम समाज को या दुनिया को हम ग्लोबली देख रहे हैं और उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि हाँ ये पीछे रह गया, तो हम इसको ग्लोबली एक सद्भाव के भावना से हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस एक फ्री फ्लोइंग हेट्रेड चल रही है, जिसमें हमारे को एज भारतीय ऑफ कोर्स कुछ चीजें देखते हैं जो हमें समझ में आता है, हाँ हमको खुद दिखता है, हम इसे डिफेंड नहीं कर सकते, बट वो जस्टिफाई नहीं करता कि ये पूरा जो काला पानी है जस्टिफाइज और इट रैशनलाइजेस और इट इवन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। इट डज नॉट। सडनली तुम्हें बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे डिफरेंट मोटिवेशन से, सेल्फ बेस्ड सेल्फिश मोटिवेशंस को लेके, सेल्फ प्रमोट कर रही मोटिवेशंस को लेके, जो कि यूज कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होंगे? एक्चुअल रेसिज्म भारतीयों के साथ। ये भी बहुत डरावना नैरेटिव जो लोग शायद स्प्रेड करेंगे, जैसे कि हर चौराहे पे हर गली में होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग ऐसे एक्ट नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली में बाहरी दुनिया में कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं रेसिज्म के, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन आपको समझना है कुछ एक बहुत ही बुड़बक, वायलेंट, अग्रेसिव, लेट्स से मेंटली इल परसेंटेज पॉपुलेशन की होती है। आप उसको कैसे समझाओ? वो जो मूर्ख है, जैसे एक पोलैंड वाला वीडियो है जिसमें भाई अमेरिकन टूरिस्ट, सोचो अमेरिकन टूरिस्ट पोलैंड में आके, हो सकता है व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट रेसिस्ट हो अमेरिका का, उसको एक इंडियन दिख गया, उसको लगा जिंदगी भर की उसने जो सीखा था आज मैं हीरो हूं। उसने अपने एको चेंबर में ये सीखा है अमेरिकन ने। वो पोलैंड में है, पोलिश को इंसान नहीं कर रहा उसके साथ, ये यही समझो। पोलिश जो कि 95 से लेकर 90% व्हाइट कंट्री है, इवन दो पोलिश पीपल वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल होते हैं, बट कोई पोलिश इंसान खोपड़ी पे कैमरा लगा के उसमें चीख चिल्ला नहीं रहा। एक अमेरिकन कर रहा है जो खुद टूरिस्ट है। तो ये चीज समझो इन चीजों से कि तुम क्रैक जो होते हैं ना, जो बहुत ही एक्सट्रीमिज्म में जा चुके हैं, उन बेवकूफों को लगता है कि हाँ मुझे इस पे कुछ एक्ट करना चाहिए। ये बहुत डरावनी चीज है। इस डरावनी चीज को मद्देनजर रखते अगर हम छोटी एक्शंस को भी देखेंगे, जैसे ये लड़की जो कि सिंपल लाइक्स के लिए उसने क्या किया, एक बेट किया, 1-2-1-2 गेम खेला, ये कितनी डरावनी चीजें हैं।